आचार्यप्रवर भगवत अमृतसर स्वामी यहाँ पर पुरुषार्थ उपाय में 14वें श्लोक में समझा रहे हैं। 13वां परिणमानश्चितश्च चिदात्मकैः स्वपि सुखैर्भावैः भवति निमित्तमात्रं प्रोज्वलं क्रमं तस्यापि बहुत गहरी बात कह रहे हैं। जो आपने समय सार में सुना है, यहाँ पर निश्चय व्यवहारात्मक दृष्टि से ये अज्ञ विज्ञ दोनों को समझा रहे हैं। परिणम मानस्य परमन करता हुआ कौन? चिदात्मक चैतन्यभूत निश्चय से सुखई अपने ही चिदात्मक चेतन स्वरूप में भावई। इधर देखो, अपने ही चैतन्य भावों में प्रमन कर रहा है। रागात्मक है तब भी चेतन भाव है, और राग रहे थे तब भी चैतन्य भाव है। अब यहां विषय पकड़ना, राग को तुम मोक्ष का कारण बना सकते कि नहीं? नहीं, ये शब्द नहीं बोलना आप कुछ भी, आप मेरी भाषा समझिए। माताजी लोग ध्यान दो, राग को आप मोक्ष का कारण बना सकते कि नहीं? नहीं, तुम विषय पकड़ो, आप विषय नहीं पकड़ रहे हो। 25 कसा है, ठीक है, विकारी भाव है, जीव के परिणाम है। ये परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, उत्पाद व ध्रुव ये सब में चल रहा है, ठीक है। अब जो साक्षी भाव शब्द है, ज्ञायक भाव शब्द है, इन शब्दों का बाह्यार्थ खोजिए। और जो ज्ञायक भाव में बैठा जीव, तो जैसे आवाज आ रही बाजों की, आप नहीं सुनना चाह रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, कोई उद्देश्य नहीं है आपका। इतने सारे लोग यहां बैठे हुए हैं जिससे तुम्हारा ममत्व नहीं, मोह नहीं है, उससे बंध भी नहीं है। तो रागादिक जो भाव है आपके स्वयं के, इन रागादिक भाव को जानना सीखो, इन रागादिक भाव को देखना सीखो। बस आ रहे जा रहे हैं, उनके साथ जाओ मत। और रागादिक भावों को भी हम ज्ञेय बना करके, और मैं ज्ञाता तटस्थ भाव से देख रहा हूं, वे रागादिक भाव अपना काम कर नहीं पाएंगे। बोलिए भाई, जो रागादिक भाव तटस्थ शब्द का जो प्रयोग करते हो, उसका प्रयोग कर लीजिए आप। तटस्थ 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 इस धातु है, ठहरने के अर्थ में आती है। सरता के तट पर बैठा प्राणी वो देख रहा है कितना पानी बह रहा है, कौन इसके अंदर बह के जा रहा है, लेकिन क्या गीला हो रहा है? नहीं हो रहा ना। ऐसे अपने चित्त पर ही तुम तटस्थ बैठ जाइए, सुखी रागादिक भावों में तटस्थ बैठ जाइए। अशुभ भाव आ रहे हैं, शुभ भाव आ रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूं। जैसे पानी बहते बहते तुम्हें दिख जाता पानी बह गया, ऐसे ही रागादिक भाव आते आते बह जाएंगे,
आप बंद से गीले नहीं होंगे। ऐसा ही है। भैया भी आपको बुलाने आ गए। हाँ, तो 1 मिनट को बंद कर लेना भाई। हाँ, निकल जाओ। तटस्थ भाव से ये बड़ा गहरा सूत्र दे रहे हैं आज। निश्चय से सुखई यानी अपने चिदात्मक ही चैतन्य स्वरूप भावई परिणामों में रागादि परिणाम सुमपि स्वमी प्रणमान से अपने रागादि के भाव में प्रणमन करता हुआ जीव तस्य चिद अपि वह पूर्वोक्त आत्मा के ही जो भाव है उन भावों में, अब देखो कल का विषय आ रहा है, उन भावों में सुकई भावई पानी तो स्वयं ही बहता है पर नदी सारा है उदासीन। पानी स्वयं ही बहता है, नदी सारा है उदासीन। समझ रहे ना? ऐसे सुकई भावई अपने ही परिणामों में प्रमन करता हुआ जीव पुद्गलकम पुद्गल संबंधी कर्म है जो ज्ञानानि द्रव कर्म निमित्त मात्रम भवति, वे निमित्त मात्र होते हैं। विषय स्पष्ट हो गया। रागादिक भाव तो आत्मा के सुखी परिणाम है, उपादान तो आत्मा का ही है। इसलिए एकांत से रागादिक भाव को पौद्गलिक कहना ये गलत है। अब मैं स्पष्ट कर रहा हूं, रागादिक भाव पौद्गलिक है ये सत्य नहीं है। रागादिक भाव पौद्गलिक है ये सत्य नहीं है। आप पौद्गलिक क्यों कह देते हो? कर्म का निमित्त दृष्टि से यहां से कथन कर रहे हो, वो असद्भुत व्यवहारने का विषय बनता है। उपचरित पहले सुनिए क्यों उपचरित बोल रहे हैं हम। उपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय बन रहा है। उपचरित क्यों बोल रहा हूं मैं? बेरागादिक भाव तो आत्मा का परिणाम है, परंतु उनको पौद्गलिक जो कहा जा रहा है वो द्रव्य कर्मों के निमित्त से उनमें कथन चल रहा है, इसलिए उपचरित है। उपचरित अशद्भुत। अब पुनः चलते हैं। उपचरित अशद्भुत व्यवहारने का विषय विशाल है। आप जितने संयमी हो द्रव्य संयम का पालन उपचरित अशद्भुत व्यवहारने का ही विषय है। कुछ बोलते नहीं, आप लोग बैठे रहते हो। अरे बालक समझ में क्या हो रहा हूं? द्रव्य संयम का जो विषय है माताजी वो उपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय है। अब प्रश्न करो ना क्यों? या तो प्रश्न करो या उत्तर दो। इसलिए उपचरित असद्भुत व्यवहारने को नहीं स्वीकारा, आपके अहिंसा महाव्रत का पालन नहीं हो सकता। मैं मनुष्य हूं कि वास्तव में मनुष्य हूं क्या? तत्वतः मनुष्य हूं क्या? तत्वतः मनुष्य हूं क्या? नहीं है। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव है क्या? नहीं है ना। फिर भी हम 1 इंद्रिय है 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय गुणस्थान मानस्थान से युक्त जीव है। ये किसके नियोग से? कर्म के नियोग से। और कर्म को भी जीव कहा जा रहा है, नो कर्म को जीव कहा जा रहा है। ये उपचरित असद्भुत है। उपचरित बोलो कौन सा नया है? असद्भुत है, असद्भुत है। लेकिन यदि इसका पालन इसको नहीं माना तो अहिंसा महाव्रत का पालन नहीं करेंगे, जीव हत्या में डूब जाएगा। फिर जिस नए से आत्मा
मनुष्य है, उसी में से कर्म भी चैतन्य है। उपचरित असद्भुत व्यवहार से कर्म भी चैतन्य है। वो व्यवहार हो ही रहा है। ये पंचदेव जी बैठा खिसक रहा, देखो है कि नहीं, व्यवहार में चलेगा। तो व्यवहार जो है ना मिश्र को ग्रहण कर रहा है, वो मिश्र को ग्रहण करके अमिश्र रूप देखता है, अभेद रूप देखता है। सुनो, व्यवहार भेद ही करता है ऐसा मत बोलिए आप। व्यवहार भेद भी करता है, व्यवहार अभेद रूप देखता है। जो अभेद में भी भेद देखता है, भेद में भी अभेद देखता है, वो अभेद में भी भेद देखता है, अभेद में भी भेद देखता है, भेद में भी अभेद देखता है, और भेद में भी भेद देखता है। ये व्यवहार के पक्ष है। यदि भेद में अभेद नहीं देखा तो सद्भुत बन ही नहीं सकता है। संश्लेष संबंध क्या है? भेद में अभेद देखना है, भेद में अभेद देखना है। आंखों से अभेद ही दिखेगा पर दृष्टि में भेद है। क्षीर नीरवत, क्षीर नीरवत, क्षीर नीरवत, बराबर, क्षीर नीरवत। यही तो निर्णय अंदर के, यही तो योगियों का तत्व चिंतन यही है। अज्ञानी शरीर में आत्मा को देख रहा, ज्ञानी भी शरीर में आत्मा को देख रहा है। अज्ञानी शरीर में आत्मा को देख रहा है, ज्ञानी भी शरीर में आत्मा को देख रहा है, पर एक शरीर में आत्मा को आत्मभूत देख रहा है, एक शरीर में आत्मा को शरीर से अनात्मभूत देख रहा है। शरीर में आत्मा को नहीं देखोगे तो व्रतों का पालन कैसे करोगे? वो शरीर में आत्मा को ही देखते रहोगे तो व्रतों का पालन क्यों करोगे? शरीर में ही आत्मा को देखते रहे, शरीर में ही आत्मा को देखते रहे तो व्रतों का पालन क्यों करोगे? और शरीर में आत्मा को नहीं देखा तो व्रतों का पालन क्यों करोगे? शरीर में आत्मा को देखना चाहिए तभी तो अहिंसा का पालन करोगे। और शरीर में आत्मा को देखते हुए भी शरीर आत्मा एक नहीं देखना है। हो गया पूरा अर्थ। प्रणम मसलिप निमित्त मात्र पंडित राकेश मुमुक्षु समझ में आ रहा है क्या? इसलिए अब आप लोगों को अपना पागलपन छोड़ देना चाहिए। राकेश मुमुक्षु, इसलिए आप सोनगढ़ियों को अपना पागलपन छोड़ देना चाहिए। इस भाई से बोल रहा हूं, इसलिए आपको पागलपन क्या छोड़ देना चाहिए? बाहर में वस्तु एकत्र भूत होने पर भी अंतरंग में एकत्र विभक्त देखिए, यह तत्व निर्णय। वो ऐसा निर्णय करके 24 घंटे जीव आनंद में जिएगा। कर्म तो निमित्त मात्र है पर रागादिक भाव आत्मा का अशुद्ध उपादान है, ऐसे कहना सीख लो मित्राज। राकेश भाई सीख लो आप। आचार्य श्री बोल रहे थे कुछ भी हो एक सोनगढ़िया को सुधार दिया। और आश्चर्य तो ये पथरिया में सुब्र सागर ये भाई बोली लगवा रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये मुमुक्षु पंडित वो शांतिधारी की बोली लगवा रहा है? इस प्रकार समझने से सांगे विचार करते हैं। वो तांत्रिक भी इष्ट संयोग का अभाव, इष्ट संयोग का अभाव है।